गाइज वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइज आप लोग मुझे जानते ही होंगे कि मेरा नाम शिवांगी सोनी है। वीडियो नहीं आ पा रही थी गाइज, 1 महीना हो ही गया होगा मेरे वीडियो को भी, क्योंकि गाइज मेरे एग्ज़ाम चल रहे हैं। कल थी फिजिक्स की एग्ज़ाम, 30 जनवरी को मेरी फिजिक्स की एग्ज़ाम है। आज है 31 जनवरी और आज मेरे दिमाग में पता नहीं क्या आया कि मुझे वीडियो शूट करने का मन किया। तो गाइज क्या कहते हैं, कल मेरी और परसों है 2 फरवरी को केमिस्ट्री की और 4 फरवरी को बायो की। तो गाइस मेरी फिजिक्स की एग्ज़ाम कुछ खास नहीं गई है। पहले कि मैं ऐसी स्कूल में चली गई हूँ। पहले मैं दूसरे स्कूल में पढ़ती थी, डी इंटर कॉलेज। तो वहाँ पे तो मैं पास हो ही जाती थी, लेकिन अगर मैं उसमें भी रहती तो मैं एक कुछ भी मतलब कि दिखती भी तो पास हो जाती, ऐसी बात नहीं है। लेकिन वो है GGIC स्कूल और मुझे उसका कुछ नहीं पता गाइस मैं पास होंगी भी कि नहीं होंगी, क्योंकि गाइस वो ऐसा स्कूल है कि वहाँ पे 30-40 लड़कियाँ फेल होती हैं। लेकिन गाइस मैंने क्या किया है, आप मेरी बात सुनो। तो कल था फिजिक्स का एग्जाम। तो बताया क्वेश्चन आया था, न्यूमेरिकल भी थे, न्यूमेरिकल ज़्यादा थे हालांकि। तो मैं फिर सर ने क्वेश्चन बतलवाया कि ये परछेद पे गति ये सब आया था। नैवेद्य मैम लोग जानते ही होंगे, बर्नौली का प्रमेय। ये याद कर गई थी मैं, बर्नौली का प्रमेय, रेखीय संवेग और उसमें नहीं, रेखीय संवेग नहीं, हाँ, कोणीय वेग और रेखीय वेग में संबंध एंड CPCV में मेरा संबंध, ये भी पढ़ के गई थी मैं। और स्थैतिक घर्षण गति घर्षण के बारे में देखो गाइस, ये सब मैं पढ़ के गई थी। बस 1-2 आया था ऐसा, कार्य ऊर्जा पर मैंने नहीं पढ़ा था, कुछ पढ़ा था बस एक नेट नुस्खा, वही मैंने लिख के आया। बर्नौली का प्रमेय पढ़ा था, वो मैंने लिख कर आया। ऊष्मागतिकी का नियम भी लिख कर आया, प्रथम नियम। और क्या आया था, और ये संबंध जो बताया भी, देखिए कोणीय वेग संबंध, ये भी आया था। लेकिन गाइज और भी क्वेश्चन थे जो मुझे नहीं आ रहे थे। और लेकिन जो मैंने खुद से पढ़ा था, प्रत्यास्था, गुणांक, हुक का नियम और विरूपक वन नहीं किया गाइज, भूल गई मैं। और क्या कहते हैं, पनायम वेग और भी वगैरह वगैरह। ये क्या कहते हैं, गतिज ऊर्जा और संवेग में संबंध, ये भी पढ़ के गई थी गाइज मैं। तो मैंने लिख दिया गाइज बिना कुछ सोचे और समझे, क्योंकि गाइज देखो चीटिंग करने का कोई मतलब है ही नहीं। तो गाइज मेरी ये बात है, अगर आप एग्जाम में किसी को कुछ आ नहीं रहा है और उसके बगल में तेज लड़का बैठा है और वो उसके में से देख कर चीटिंग कर रहा है और वो पास भी हो गया, और जो मैं लिखी हूँ ईमानदारी से, अपना ही क्वेश्चन लिख कर आई हूँ लेकिन ईमानदारी से लिख कर आई हूँ, तो क्या मैं पास नहीं होंगी? भाई ये कहाँ का रूल है भाई, कहाँ का? मुझे तो यही नहीं समझ आता गाइज। गाइज देखो फेल होने की बात नहीं है, फेल बात है एक साल बर्बाद जाएगा। और मैं नहीं चाहती गाइज मेरी, क्योंकि एक साल मेरा वो जाए, मतलब कि जाए, फिर मुझे 11th पढ़ना पड़ेगा। हाँ ठीक है, लेकिन फिर भी गाइज, तो गाइज देखो समय बहुत जल्दी आगे बढ़ रहा है। कब 2016 से 2026 में आ गए मुझे पता भी नहीं है भाई। इस टाइम का तो कुछ, अभी मैं 9th में 6, 7, 8 की लड़की पता नहीं कब 11th में आ गई। लेकिन गाइज ये गलत काम है गाइज, पास तो हर बच्चे को करना चाहिए, कम से कम 11th में किसी बच्चे को फेल नहीं करना चाहिए। हालांकि अभी रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन फिर भी यार गाइज 11 में तो भाई, क्योंकि आगे उसको कम्पिटेटिव एग्जाम देना पड़ता है, उसके में एक साथ जाना ही पड़ता है, ड्रॉप लेना ही पड़ता है। तो क्या ही मतलब है 11 में आप लोग फेल कर रहे हो? कि ये इसलिए हो रहा है ना क्योंकि आप 12 में 12 स्कूल का नाम खराब ना हो। अगर आप 12 में फेल हो गए तो आपके स्कूल के नाम खराब हो गए भाई। क्यों ही तुम्हें भाई भाई बच्चे को तुम अच्छा इसको मतलब गाइड करो यार, तुम फेल कर दे रहे हो, ये तो भाई बहुत अन्याय की बात है यार, बहुत। अगर मैं टीचर रहती ना तो हर बच्चे को 11 में पास करती, हर बच्चे को 11 में, तो भाई पास। 12 में वो फेल हो रहा है भाई, सही है। 12 में आप फेल हो रहे हो तो भाई आप सही हो, लेकिन 11 में बकाया 11 में क्यों भाई? 11 कोई बोर्ड का पेपर थोड़ी ना, 11 में सब बच्चे से गलती होती है, गलतियाँ होती रहती हैं। 11 में कोई बच्चा अच्छे से नहीं पढ़ा रहता तो क्या वो फेल हो जाएगा गाइज? कहाँ करने में छोड़ा गाइज, मैं किस बात पे आ गई, कहाँ से कहाँ आ गई। पर लेकिन ये बोलना मेरा बहुत ज़रूरी था गाइज, बहुत ज़रूरी। पता नहीं, देखो रिजल्ट आएगा तो आपको खुद पता ही चल ही जाएगा मेरा क्या ही आ रहा है। पता नहीं भाई क्या होगा मेरा, पर लेकिन भाई मैं पास हो जाऊँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ हर बच्चा पास हो, मैं ही नहीं हर बच्चे पास हो। पर लेकिन अब क्या ही कर सकते हैं। तो मैं क्या बता रही हूँ, तो गाइस जब व्यू नहीं आ रहे उतने मेरी वीडियो पे, और मैं पोस्ट में डिसिप्लिन में भी नहीं हूँ इस टाइम, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम आपको पता ही है, और ऊपर से मेरे दिमाग ऐसे ही घूम रहा है, क्या करना है क्या नहीं, क्या सोचूं मैं, क्या करना है आखिर, कुछ समझ नहीं आ रहा है गाइस मेरे को।
तो बात ये थी ना कि मुझे वीडियो रिकॉर्डिंग करना बहुत अच्छा लगता है। मुझे मोबाइल से मतलब वीडियो में बोलना अपने आप को बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा पसंद है। जितना मैं लोगों से बात नहीं करना चाहती उतना मैं वीडियो में और भगवान से भी बोल देती हूँ, बात कर देती हूँ। भाई डर नहीं, मतलब कि ना देखो, मेरे जो दोस्त हैं कोचिंग के भी 1-2 ऐसे दोस्त हैं मेरे, और जो मेरे बचपन से स्कूल के, उनके सामने भाई मैं नहीं हिचकिचाती, कोई भी बात बोलने में नहीं हिचकिचाती। लेकिन जब कोई नया आता है ना तो मैं नहीं बोल पाती उसके सामने, कुछ नहीं हो पाता, मतलब मैं चुप रहती हूँ कि जैसे कभी मैंने कुछ बोला ही नहीं, मैं बहुत शांत हो जाती। पता नहीं क्यों मेरे साथ ऐसा होता है, क्योंकि जो मुझे समझता है मैं उसी के सामने खूब खूब कर बोल सकती हूँ, बोल पाती हूँ, ऐसे लोगों के सामने नहीं। गाइज क्या है मैं बोलूँ, छोड़ो गाइज। तो गाइज देखो 4 तारीख से मेरे बायो एग्जाम में, अगर वो ख़त्म हो गए तो मेरी रेगुलर वीडियो आएगी गाइज, आएगी। रेगुलर नहीं आएगी, हो सके तो आएगी गाइज यही है भाई। बस मेरे फेक की बस वैसी बात को गाइज बोल दिया मैंने कि वीडियो कहीं चली ना जाए। नहीं गाइज देखो, अगर आप खुद वो चीज़ देख सकते हो भाई। 11 महीना कोई बच्चा नहीं पढ़ता भाई, मैंने भी नहीं पढ़ा है, मैंने भी गलती की है ना कि, लेकिन मैं पढ़ तो रही हूँ ना एग्जाम में पास होने के लिए, भी ईमानदारी से पेपर दे तो रही हूँ। ये कहाँ का नियम है भाई? अगर आप उस बच्चे को फेंक कर दे रहे हो, आप उस बच्चे को धमकी दे रहे हो, मैं तेरे को फेंक करूँगा, तू आती नहीं है भाई, कहाँ करूँ यार। कोई बात नहीं गाइज, अभी तो मैं हुआ नहीं हूँ, वैसे भी कुछ रिजल्ट नहीं आया, पर पता नहीं। देखो गाइज सही बता रही हूँ, हिंदी का पेपर अच्छा गया है, इंग्लिश का पेपर, फिजिक्स का पेपर ठीक गया, लेकिन जो क्वेश्चन पढ़ा था वो आया ही नहीं, तो मैं लिखती क्या यार। वो जो पढ़ा था उसे वही लिख कर रही। और मैंने बी कॉपी 2 ली थी मैं, बी कॉपी फिजिक्स के एग्जाम में। अब देखते हैं, परसों है किसकी एग्जाम, केमिस्ट्री की, और 4 तारीख को है बायो की। भाई नहीं पता अब क्या होने वाला, पर लेकिन ठीक है गाइज, जैसा भी होगा हम लोग देख लेंगे। सो बाय गाइज, फिर मिलते हैं अभी 4 फरवरी के बाद या 4 फरवरी को। तो बने रहना और लाइक और सब्सक्राइब कमेंट जरूर करना कि आपको मेरी वीडियो और मेरी जो परीक्षा की गुहार थी आपको कैसी लगी भाई, कैसी लगी परीक्षा की जो भी कुछ भी गवार है। चलो मिलते हैं, बाय।